हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया सभी। चलिए देखो, एक स्टडी से रिलेटेड तो वीडियोस आपको काफ़ी सारी मिलती हैं, लेकिन एक कमेंट मैं कई बार देखता हूं कि सर मैं बीकॉम कर रहा हूं, मुझे जॉब की ज़रूरत है, कोई जॉब बता दो। सर मुझे जॉब कैसे मिलेगी? मैंने बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ, कंप्लीट होने वाला है, मुझे जॉब की ज़रूरत है। आप में से ऐसे हज़ारों बच्चे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनका एक टारगेट होगा कि मुझे बीकॉम के बाद करना क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं को कुछ बच्चों का टारगेट होगा कि मुझे MBA करना है, कुछ का होगा कि मुझे LLB करना है, कुछ का होगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मैं उसकी प्रिपरेशन करूंगा, कुछ का होगा कि चलो मुझे टीचर बनना है तो चलो मैं B.Ed कर लेता हूँ, कुछ का होगा कि मुझे फादर का कोई बिजनेस संभालना है एंड मुझे बीकॉम के बाद कुछ नहीं करना है। इन सब के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। मैं खुद जब ऑफलाइन कोचिंग लेता था बीकॉम की, तो उस समय काफ़ी बच्चे जो मेरे पास पढ़ते थे उनमें से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जॉब भी करते थे और जॉब के साथ वो काम करते थे। तो तब मैं जो चीज़ें बताता था और उसके बाद उनका जो करियर बनता था, वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि देखो, कहते हैं ना कि जिस पे बीती होती है उससे अच्छा कौन समझ सकता है। तो जब मैं भी स्टूडेंट था, चाहे मैं 12th में था, बीकॉम में था, मैंने भी साथ में जॉब की है। मैंने भी बीकॉम ख़त्म होते होते अपनी एक अचीवमेंट जॉब ले ली थी जो काफ़ी अच्छी जगह पर थी, और उससे प्रोग्रेसिव जॉब जिसे कहते हैं वो मैंने ले ली थी। तो कैसे मिलेगी आपको? बस ये 2 काम कर लो जो मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा, आपको जॉब जो है गारंटेड मिलेगी। अब जॉब की बात करें, 2 तरह की जॉब यहाँ पे होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका ये कहना होगा सर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, मुझे मतलब नहीं है, हो जाएगा बीकॉम, होना होगा, नंबर कितने भी आ जाएंगे, पास हो जाऊँ, 50% आ जाए, 33 आ जाए, 35 आ जाए, आई डोंट वरी, बट मुझे जॉब चाहिए क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है, चाहे वो फैमिली के लिए चाहे अपने लिए, कुछ भी। तो देखो, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं। आप जॉब पाना चाहते हैं तो आप सिंपल चले जाओ, हमारा मेन यूट्यूब चैनल है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यूट्यूब पर हमारा चैनल है SBJ जॉब्स अड्डा। इस पर्टिकुलर चैनल पर डेली रोजाना वर्क फ्रॉम होम जॉब्स आती है फ्रेशर्स के लिए। इंडिया में कितनी कंपनी है, आप विश्वास नहीं करो, 10,000 से ज़्यादा कंपनी इंडिया में है, जो प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड और क्या कहते हैं इंटरनेशनल, जिसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, और एजेंसीज वगैरह। वहाँ पर आजकल वर्क फ्रॉम होम का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। फ्रेशर सस्ते में मिल जाते हैं, वो हायर करते हैं। तो यहाँ पर डेली विजिट कर सकते हो, डेली वीडियोज़ आती हैं। मैं जॉब लिंक भी देता हूँ, कैसे अप्लाई करना है, कैसे जॉब मिलेगी। कॉलिंग की जॉब है, टाइपिंग की जॉब है, ठीक है, और आपका अलग अलग जॉब होती हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, डाउट सॉल्विंग होता है, कस्टमर सपोर्ट होता है, डिफरेंट जॉब्स आती हैं। तो ये चैनल का नाम देख लो, SB जॉब्स अड्डा। वैसे इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया। इसके अलावा चाहे लिंक्डइन हुआ, चाहे आपका फाउंडिट हुआ, चाहे इंटर्नशाला हुआ, चाहे आपका naukri.com हुआ, यहाँ पर भी अगर आप अपना अकाउंट बना लोगे और अपना स्पेसिफिकेशन या अर्जेंट जॉब के लिए देख लोगे, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है। ये उनके लिए है जिन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अभी बीकॉम कर रहे हो या आपका बीकॉम खत्म होने वाला है, आपको तुरंत जॉब चाहिए, तो जॉब ऐसी तो हो जो लॉन्ग टर्म चले, जॉब ऐसी तो जो प्रोग्रेसिव हो। ऐसी कोई जॉब करने का कोई फायदा नहीं है कि आप जॉब कर रहे हो और उसका फ्यूचर कुछ ना हो। पैसे तो मिल रहे हैं, पैसे तो देखो कहीं से भी कमा लोगे, है ना। पैसे कमाने के तरीके जानना चाहते हो तो हमारा मेन चैनल है SBJ क्लासेस, जो मैंने स्पेशली जो पुअर स्टूडेंट है या कह लो फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ कमाना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहते हैं और फ्री में कमाना चाहते हैं, उनके लिए वो चैनल इस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से आप वहाँ पे सीख सकते हो कमाना मोबाइल से, हज़ारों तरीके मैं बताता हूँ SBJ क्लासेस पर। बट क्या वो लॉन्ग टर्म है? नहीं, वो केवल एक सेकेंडरी इनकम के लिए है। आपको जॉब ऐसी चाहिए कि सर बीकॉम हो गया, मैं कोई भी पढ़ाई करूँ, मैं रेगुलर करूँ, प्राइवेट करूँ, ऑनलाइन करूँ, ऑफलाइन करूँ, बट मुझे जॉब ऐसी मिल जाए जो कि प्रोग्रेसिव। आज अगर मेरी 15,000 सैलरी हो तो कल को 25 भी हो और परसों को 35 भी हो और परसों को 45 भी हो, ऐसी जॉब होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए देखो, 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने फॉलो कर लिया ना, यू विल डेफिनेटली गेट द जॉब इमीजिएटली आफ्टर द बीकॉम व्हेन यू कंप्लीट, ठीक है। सिंपल सी बात है। सबसे पहली चीज़ आती है कि जब हम बीकॉम कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे पास कोई स्किल नहीं होता, हमारे पास कोई स्किल नहीं होता, हमारे पास कोई वे ऑफ टॉकिंग नहीं होता, हमारे पास मैनर्स नहीं होते, PD पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपने नहीं की होती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बीकॉम करते करते अगर इंग्लिश स्पीकिंग सीख ले, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीख ले, कंप्यूटर बेसिक सीख लें, तो ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। जो बच्चे अभी बीकॉम में आए हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, उनको मैं रिकमेंड करूँगा अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर बेसिक्स, टाइपिंग स्किल्स और अकाउंटिंग बेसिक स्किल्स, ये अगर आप जरूर सीख लें तो आपका काम बन सकता है। 2 चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ को समझेंगे, बहुत ज़रूरी है अगर आपको जॉब चाहिए, वो है दोस्तों यहाँ पर टेक नॉलेज। अब आप कहोगे, जी हाँ, आप कहोगे सर टेक नॉलेज कैसे मिलेगी?
देखो टेक नॉलेज में भी दो चीज़ आती हैं, सिंपल सी बात है। या एक तो हो गया आपका कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का आप कोई भी डिप्लोमा कोई भी नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको जॉब बीकॉम के बाद तुरंत मिल जाएगी। अगर आप इस भ्रम में हो कि बीकॉम की डिग्री लेकर आप जाओगे कि हाँ मैं बीकॉम बैचलर, कोई काम नहीं देगा, ठीक है ना, कोई नहीं, वो रद्दी है फिलहाल, कुछ नहीं, क्योंकि वो स्किल नहीं है। वो केवल गवर्नमेंट जॉब जो होती है ना, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो वहाँ ग्रेजुएशन चाहिए, बैंक का फॉर्म भरे हो वहाँ ग्रेजुएशन चाहिए, वहाँ काम आएगी। लेकिन साथ में स्किल होना ज़रूरी है, आज का सिनेरियो ये है। तो नंबर एक तो हो गया आपका कंप्यूटर, और नंबर दो हो गया आपका जिसे हम कहेंगे कोई ना कोई स्किल। अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हज़ारों कोर्सेज हैं, चाहे डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, डिज़ाइनिंग सीख लो, एसईओ सीख लो, है ना, आप सैप सीख लो, जिस सैप का नाम सुना है ना, वो सीख लो। कंप्यूटर में टाइपिंग आप सीख सकते हो, कंप्यूटर में एक्सेल आप सीख सकते हो, एडवांस एक्सेल जिसे कहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेट करना आप सीख सकते हो, डाटा बनाना सीख सकते हो, कोडिंग आप सीख सकते हो। अगर कंप्यूटर का कोई भी स्किल आपके पास है और आप कह सकते हो कि हाँ मुझे ये आता है, आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। जॉब मिलने के जो मैंने तरीके बताए वही हैं। आप सीखने के बाद naukri.com पे विजिट करो, हमारा यूट्यूब चैनल है SB जॉब्स अड्डा, वहाँ विजिट करो। आप अपनी प्रोफाइल बनाओ लिंक्डइन पर, आप इंस्टाग्राम पे डालो, फेसबुक ग्रुप्स में चेक करो, कैसे नहीं मिलेगा काम। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ आती हैं जब भी जॉब निकलती है, स्किल बेस पर लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। स्किल आपके पास है तो आपके पास काम की कमी नहीं होने वाली। सेकंड, अगर देखो कंप्यूटर में आपका मन नहीं है कोई, तो उसके अलावा भी बहुत सारे स्किल्स आते हैं। जैसे एक आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दिल्ली का एक बंदा है, आशीष नाम है उनका, आशीष भारद्वाज के है, उन्होंने इस काम से करोड़ों कमा लिए हैं। क्या करते थे वो, दिल्ली एक हब है आपको पता है यूट्यूबर्स का, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स का। उन्होंने क्या करा, ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट करना शुरू करा, छोटी ब्रांड फिर बड़ी, कि हम आपका प्रमोशन करा देंगे, आपका ऐड करा देंगे। उनसे लिया अच्छा पैसा ऐड का, और यूट्यूबर्स को कांटेक्ट किया, अपनी एक कम्युनिटी बनाई यूट्यूबर्स की, उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करना इजी नहीं होता, बट टाइम दोगे तो हो जाता है, उनकी इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब मेल करके, कैसे भी, और उनके लिए ब्रांड से काम लेके उन्हें दिया। अब सोचो काम कितने में लिया होगा और कितने में उन्हें दिया होगा, बीच में जो प्रॉफिट कमाया वो अपना है, समझ रहे हो। और एक ट्रस्ट भी हो गया यूट्यूबर्स को कि यहाँ से काम मिल रहा है। इस तरह से उस बंदे ने करोड़ों बनाए। ये एक तरीका है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं इसको। आप ब्रांड से कांटेक्ट करके काम लेकर इन्फ्लुएंसर्स को दे सकते हो, वो काम आप कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग करा सकते हो उनकी, बिजनेस ऑनलाइन ला सकते हो, जिसे गूगल बिजनेस कहते हैं। आप लोगों के बिजनेस को ऑनलाइन लाने का काम कर सकते हो। अगर आपके पास स्किल है अकाउंटिंग का, जीएसटी रिटर्न भरने का, आप लोगों के लिए जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए जीएसटी रिटर्न भरना, इनकम टैक्स रिटर्न भरना, ये काम उनके लिए कर सकते हो। किसी का पैन कार्ड का इशू है वो कराना, उसके लिए आपको वही बात है, कोई स्किल सीख लो। स्किल सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई कोर्स करो जाके, स्किल यूट्यूब पर फ्री में सीखने को मिल जाते हैं। आप अपना इंटरेस्ट दिखाओ, स्किल वहाँ पे सीख लो। स्किल गूगल पे फ्री कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। स्किल सीखना है तो किसी ऐसे बंदे के पास जो ये काम कर रहा हो, उसके बाद फ्री बराबर सैलरी में काम कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला बता रहा हूँ, दो तरीके मैंने कहा ना, दो काम कर लो। ये पहला काम है टेक्निकल नॉलेज। तो अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज हो, चाहे आपका स्किल हो कोई, जो आपको लगता है कि हाँ मैं कंफर्टेबली सीख सकता हूँ। अब मुझे पता है इस वीडियो के अभी इसी समय हज़ारों बच्चे कमेंट करेंगे कि सर स्किल कौन सा, मुझे प्लीज़ आप बता दो। देखो स्किल तो 1000 से भी ज़्यादा है। आपको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा काम आप अच्छे से कर सकते हो, या किस काम में आपको लगता है कि पैसा है। फिर तरीका कमेंट कर दो, या मुझे मेल कर दो, या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दो, वो मैं बता दूंगा कहाँ से सीखने को मिलेगा। स्किल आप चूज़ करो। स्किल मैं अपनी हज़ारों वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, आप जाके हमारी और वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज की डेट में सब स्किल में पैसा है, बट कंप्यूटर स्किल्स होंगे तो अच्छे स्किल होनी चाहिए, मतलब अच्छे लेवल पे। वैसे वैसे स्किल है तो काम चल जाएगा। अगर सपोज़ ये भी नहीं आपका चल रहा है काम, तो सेकंड चीज़ है बिजनेस। जी हाँ, बिजनेस में कौन सा बिजनेस मैं ऑनलाइन लिखने वाला था। आप बिजनेस बना सकते हो ऑनलाइन। अब आप कहोगे सर ये कैसे है। देखो ऑनलाइन कोई भी काम आप कर सकते हो। जैसे ये कुछ वेबसाइट्स हैं, फाइबर, अपवर्क, पीपल पर आवर, यहाँ पे काम मिलता है फ्रीलांसर इंटरनेशनली। आप ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो लोकल में, जो डिज़ाइनिंग करते हो, टाइपिंग करते हो, आर्टिकल लिखते हो, है ना, एसईओ करते हो, मार्केटिंग करते हो डिजिटल। आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, वहाँ से काम लेकर उनसे दे सकते हो। काम लिया 5 में, दिया 2 में, 3 में, 2 अपने पास रख लिए, ये काम आप कर सकते हो।
आप मीशो, अमेजन, ग्लोरोड, है ना, मिंत्रा, ईबे और शेयर सेल, इन सभी वेबसाइट्स की हेल्प से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। इसे बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे डालने हैं और बिकेंगे, आपको कोई खर्चा नहीं करना एक वेबसाइट से उठा के। इस पर भी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हमारे चैनल भी हैं और भी हैं। एफिलिएट आप कर सकते हो ऑनलाइन, ये भी एक तरीका है, ठीक है। जो आप किसी बड़े शहर से बिलोंग करते हो, तो जो लोग अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑफलाइन, उनसे प्रोडक्ट उठाकर अपनी ऑनलाइन अमेजन पे सेलर अकाउंट बनाकर वहाँ अपलोड कर सकते हो। ये ऑनलाइन बिजनेस का तरीका बढ़िया है। आप अगर कहीं नौकरी भी करोगे तो 30 दिन करोगे ना, तब जाके सैलरी मिलेगी ना। तो ऑनलाइन बिजनेस भी ऐसा ही है। आप सोचो पहले दिन में कमाई हो जाएगी, इसलिए आप करते नहीं। टाइम दो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो 3 महीने की सैलरी इकट्ठी मिल जाएगी, इतनी कमाई हो सकती है। तो 2 चीज़ें हैं। देखो, मैं चीज़ें वो बता रहा हूँ, अगर आप टेक्निकल नॉलेज लोगे, स्किल बेस्ड काम करोगे, तो आपका फ्यूचर उसमें सेट है। क्योंकि आज आप कम कमाओगे, आपका स्किल बढ़ता रहेगा, प्रोग्रेसिव में आप आगे जाकर करियर बना लोगे। कोई ये नहीं कहेगा फिर बीकॉम किया था क्या, समझ रहे हो। नंबर 2, बिजनेस में आपने चाहा तो इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो। नंबर 3, आप अगर कोई और कोर्स कर रहे हो, MBA या कुछ और करने की सोच रहे हो, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ भी इन काम को कर लोगे, तब भी आपके पास एक बैकअप रहेगा कि अगर मेरा वहाँ काम ना बन पाया तो ये मेरा करियर बना सकता है। तो मैं यही सलाह दूंगा, जो बच्चे किसी सराफे की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, किसी छोटी मोटी फैक्ट्री में, है ना, किसी ऑफिस में ऐसे ही मतलब सिटिंग जॉब या कह लो रिसेप्शन की जॉब कर रहे हैं, या छोटी मोटी मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं ऐसे बच्चों को कहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, कोई स्किल बेस्ड काम कर लो जिससे कि आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग रहे। अदरवाइज वो टाइम निकल जाता है, फिर एज आ जाती है 24, 25, 26, 30 की, तब हम नहीं कर पाते कुछ भी और तब हम पछताते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया है जो मैंने समझाया। कुछ लोग ये भी कहते हैं, मुझे पता है कमेंट में, कि ये बात तो आप पहले भी बता चुके हो, कुछ चीज़ें रिपीट करते हो। देखो, अच्छी चीज़ जितनी बार रिपीट करो उतना अच्छा है ना, क्योंकि उससे जितने लोगों तक पहुँचेगी उतने ज़्यादा चेंजेस आएंगे, उतने ज़्यादा आपका करियर बनने का चांस होगा। आई होप यू विल लाइक इट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, एंड हैप्पी दुर्गाष्टमी, नवमी और दशहरा सभी को। जय श्री राम।